नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों ने वर्कबुक की किताबें कंप्लीट कर ली होंगी और भर करके अपने टीचर से चेक करवा करके स्कूल में जमा कर दी होंगी। अब आपको ये दो ब्रिज कोर्स की किताबें मिल गई हैं। इन ब्रिज कोर्स की किताबों में एक में विषय दिए गए हैं गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान और दूसरी हमारी भाषाओं की है जिसमें हमारी हिंदी अंग्रेजी संस्कृत है। तो इनको भरकर भी हमें अभी सितंबर अक्टूबर और नवंबर में हमें इनको जमा करना है। हर हालत में इनको कंप्लीट करना है। तो इनको आज हम देखते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान दी गई है इसमें, तो हम देखते हैं इसकी सामाजिक विज्ञान, ये कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान है। तो देखिए इसे, ये जो ब्रज कोर्स की ये किताब दी गई है कक्षा 8वीं की, ये सत्र 2022-23 के लिए है, माने इसी सत्र के लिए है। तो हम इनके प्रश्नों को और इनके पाठों को देखते हैं इसमें कौन कौन से पाठ हमें दिए गए हैं। इसमें यहाँ देखिए दिया गया है पाठ एक, हमारी पृथ्वी के अंदर। अब हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है वो हमें ये सब चीज़ें इनको क्या करना है, इनको हमें पढ़ लेना है कि हमारी पृथ्वी के अंदर और क्या है। और देखिए यहाँ पे ये सब पृथ्वी के अंदर हमें दिया गया है कि परपटी है, स्तरमंडल है, और भी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये क्रोड है, ठीक है, ये सीमा मेंटल, इस प्रकार से आंतरिक क्रोड है और ये बाह्य क्रोड है। तो ये हमें यहाँ पर पृथ्वी के अंदर जो हमें दिया गया है इस पूरे पाठ में हमें अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ करके फिर इसके हमें सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो यहाँ देखिए, आइए देखते हैं हम इनमें जो अभ्यास हेतु हमें ये वर्कशीट दी गई है। इन वर्कशीटों में देखिए क्या क्या करना है हमें, यहाँ देखते हैं। तो देखिए ये अभ्यास हेतु वर्कशीट ये दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो प्रश्न एक दिया गया है कि पृथ्वी की परतों को सतह से गहराई की ओर, जो सतह रहती है माने हमारी ऊपर वाली है, उसमें गहराई की ओर ऊपर से नीचे सही क्रम में लगाएं। तो पहले जो है यहाँ पे देखिए मेंटल, परपटी, क्रोड दिया गया है, तो आप उसमें देकर के भी बता सकते हो कि सबसे पहले क्या आती है, परपटी, फिर आता है मेंटल, फिर आती है क्रोड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सतह रहती हैं पृथ्वी की, ठीक। और यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, यानी सही जोड़ी मिलाइए। तो यहाँ ये सूची आ और सूची बा को हमें एक दूसरे से मिलाना है। तो पहले दिया गया स्लेट, स्लेट किससे मिलेगी, कायांतरित सेलों से। कोयला या अवसादी सेल है, ग्रेनाइट आग्नेय सेल है, और क्रोड आंतरिक परत है, ठीक है। तो हमें इस प्रकार से इनको मिला लेना। चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए इसमें है कि स्लेट और संगमरमर किस प्रकार की सेल के उदाहरण हैं। तो जो स्लेट और संगमरमर है यह कांतरित सेल के उदाहरण हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी यानी ऊपरी परत का नाम क्या है उसे हमें लिखना था, तो हमने लिखा है उसमें सबसे पहले परपटी, ठीक है ना। तो यहाँ लिख दीजिए आपके घर में उपयोग में आने वाली किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखिए जो पत्थर से बनी हुई हैं। तो पत्थर से क्या बनती है भाई, पत्थर की बेंचें भी बना देते हैं, देखा होगा आपने पार्कों में या सड़क या कोई ऐसे अच्छे स्थान रहते हैं वहाँ पर उनकी बेंचें बना देते हैं। टाइल्स भी बनते हैं पत्थर के, मूर्ति भी बनती हैं पत्थरों की, और पट्टियाँ भी बनती हैं, पट्टी बना देते हैं बैठने के लिए, ठीक है ना। और खिलौने भी बनते हैं कुछ इस प्रकार के पत्थरों के, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे देखें, यहाँ देखो प्रश्न 6 दिया गया है कि आग्नेय चट्टान द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस होने से बनती है। तो लिखिए कि अवसादी चट्टान का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो जो अवसादी चट्टान होती है उसका निर्माण लिखना है हमें। तो पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले अवसाद दब करके अवसादी चट्टान बनाते हैं। जो अवसाद होते हैं वो दब जाते हैं, फिर अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं, ठीक। मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती हैं। तो ये क्षोभ मंडल में होती हैं, ठीक है। ये घटना जो वायुमंडल की घटनाएं हैं, क्षोभ मंडल और मध्यमंडल के बीच में वायुमंडल की कौन सी परत स्थित है उसका नाम व कोई एक विशेषता लिखिए। तो देखिए यहाँ पर इसमें दिया है, लिखना है हमें कि समताप मंडल, इसी मंडल में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को रोकती है, ठीक है। ये हमें इसमें लिख देना है। चलिए देखिए आगे देखते हैं इसको अब हम। तो प्रश्न 9 में दिया गया है कि हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है। 3 के नाम इस प्रकार से दिए गए हैं कि समताप मंडल, क्षोभ मंडल और बहिर्मंडल। अन्य 2 परतों के नाम लिखिए। तो अन्य जो 2 और परतें होती हैं हमारी पृथ्वी में वह होती है मध्यमंडल और बाह्यमंडल।
इसमें देखिए दिया है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली उस गैस का नाम लिखिए जो मनुष्य और अन्य जीवों के जीवन के लिए आवश्यक है। ये सबको ही जानते हैं कि हम जो गैस लेते हैं उसका नाम है ऑक्सीजन, और इसको जो है हम विज्ञान की भाषा में CO2 भी बोलते हैं। ऑक्सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। और इसको हम O2 से प्रदर्शित करते हैं, ऑक्सीजन को। ठीक है ना? तो हमें ऑक्सीजन इस प्रकार से बता देना है। और यहाँ देखिए दिया है कि वायुमंडल में मुख्य रूप से पाई जाने वाली दो प्रमुख गैसें कौन सी हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन, जो कि ये घुली मिली हुई दोनों गैसें रहती हैं। तो नाइट्रोजन 78% होता है और ऑक्सीजन ये 21% ऑक्सीजन उसमें होती है, जो हम सांस के द्वारा लेते रहते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ दिया है प्रोजेक्ट कार्य, तालिका को विषय वस्तु के आधार पर पूर्ण करें। यहाँ पे दिया गया कि चट्टान का नाम लिखो, चट्टान के उदाहरण भी बताओ और इस चट्टान का उपयोग कहाँ होता है, ये हमें इसमें बताना है। तो देखिए, तो इस कॉलम में लिख लीजिए आग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांतरित सेल। ये हमारी चट्टानों के नाम हैं। और यहाँ इनके हमें उदाहरण देना है कि आग्नेय चट्टान में कौन कौन होती हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट होता है। अवसादी में कोयला, बलुआ पत्थर है। और कायांतरित में चूना पत्थर और संगमरमर। ठीक है, इनका उपयोग, अब जो ग्रेनाइट और बेसाल्ट होते हैं भवन का निर्माण बनाने में, और ये जो बलुआ पत्थर है ये सीमेंट बनाने में इसका निर्माण होता है, और चूना ये भी भवन निर्माण, आभूषण बनाते हैं, और क्वार्टजाइट में भी इसका उपयोग होता है। ये हमें इसमें लिख देना है। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें दिया है स्व आकलन हेतु वर्कशीट। तो इसमें जो स्व आकलन दिया गया है, यानी हमें खुद को ही इसका आकलन करना है कि चूना पत्थर एवं चिकनी मिट्टी किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण में परिवर्तित होते हैं। लिखिए इसको। ये कौन सी चट्टान में परिवर्तित होते हैं? कायांतरित सेलों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। बादलों की गड़गड़ाहट, वर्षा, बिजली का चमकना वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये होता है क्षोभ मंडल में। ठीक है ना? और पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? तो जहां समताप मंडल होता है, जहां पर ये बहुत ऊपर चले जाते हैं, वहां कोई गर्जन भी नहीं होती, वहां बादल नहीं होते हैं, इनके सबके ऊपर चला जाता है, तो उसको वहां अधिक सुविधा होती है हवाई जहाज चलाने में। वायुमंडल में सबसे अधिक वर्षा, सबसे अधिक व सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैसों के नाम लिखिए। वायुमंडल में सबसे अधिक कहाँ पाई जाती, सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं? तो देखिए यहाँ पे जो सबसे अधिक मात्रा में गैसें पाई जाती हैं वो कौन सी हैं? नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस हैं, ये अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। और सबसे कम मात्रा में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर्गन गैस, हीलियम गैस, ओजोन गैस और हाइड्रोजन गैस। ये इस प्रकार से ये हमारी 5 गैसें इसमें दी गई हैं, इनके नाम हमें यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए इसमें दिया है कि आग्नेय, अवसादी एवं कायांतरित चट्टान के एक एक उदाहरण लिखिए। तो आग्नेय चट्टान के उदाहरण लिखना है हमें, अवसादी और कायांतरित के। तो आग्नेय चट्टान में हो जाती है ग्रेनाइट और बेसाल्ट, अवसादी चट्टानों में होता है कोयला, बलुआ पत्थर, और कायांतरित चट्टान में संगमरमर और चूना पत्थर। हमें एक एक उदाहरण लिखना थे, तो इस प्रकार से हमने ये उसके उदाहरण लिख लिए। ठीक है, तो आज इतना ही। आगे इसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करते जाइए। देखिए यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि यहाँ देखिए यदि इस प्रकार से आपको ये जो सब्सक्राइब रेड से दिख रहा है तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ये सब्सक्राइब का मतलब हो जाता है कि आपको कोई भी वीडियो जो है सर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है, आपको सीधे सीधे आपके मोबाइल पर सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है यदि हम इसको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो। और ये देखिए लाइक का चिन्ह रहता है, इसको यदि आपको समझ में आ रही है वीडियो और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, तो इसे आप जो है क्लिक करते जाएं। और यहाँ सब्सक्राइब को यदि क्लिक करते, देखिए मैं ये क्लिक कर रहा हूँ, मैंने ये इसको क्लिक कर दिया, तो देखिए क्लिक करने पर ये बेल आइकन नोटिफिकेशन घंटी भी आ जाती है, इसका कलर इस प्रकार से बदल जाता है। इसको भी यदि क्लिक कर लेते हैं तो जो है हमारे मोबाइल पर सबसे पहले हमें नोटिफिकेशन मिल जाते हैं कि वीडियो डल चुकी है और आप इसे देख लें, और लाइक करते हैं तो ये चिन्ह इस प्रकार से दिखने लगता है। ठीक है, इतना काम हमें इसलिए अपनी सहूलियत के लिए कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।